हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये डेली करंट अफेयर का 10, 11 और 12 नवंबर का करंट अफेयर है। इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। तो हम लोग देखते हैं 10, 11, 12 नवंबर का करंट अफेयर्स। ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये चीज़ ध्यान देंगे, ये साउथ इंडिया का पहले वंदे भारत ट्रेन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये चला है कर्नाटक में। करेक्ट आंसर इज डी। थोड़ा इसके डिटेल देखेंगे। दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कर्नाटक में शुरू किया गया है। यह ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच चलाई जाएगी और यह देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। ये बात याद रखेंगे। 4 ट्रेनें ऑलरेडी चल चुकी है, ये 5वीं ट्रेन है भारत की। इससे पहले 4 वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? और बहुत महत्वपूर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन करंट अफेयर में कई बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बेंगलुरु में। बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसकी हाइट कितनी है? 108 फीट की है। इसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसे समृद्धता की मूर्ति कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा कहाँ इंडिया रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लखनऊ में। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में किसने 90वां एटीपी खिताब जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नोवाक जोकोविच। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में कहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उड़ीसा में। करेक्ट आंसर इज सी। निम्न में से किसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ये भी पूछ सकता है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुराग ठाकुर। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पंकज आडवाणी। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए ओलंपिक का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में ओमारा डेट्स निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अमिताभ बच्चन। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में कब विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 10 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में कब विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 8 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में जारी हुई स्वामित्व योजना रिपोर्ट किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश से। करेक्ट आंसर इज बी, स्वामित्व योजना रिपोर्ट। स्वामित्व का मतलब गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। यह पंचायती राज मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। यह बात जरूर याद रखेंगे, यह पंचायती राज के मंत्रालय नोडल एजेंसी है पंचायती राज की। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। हाल ही में कब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है? कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 11 नवंबर को। और किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ये पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हाल ही में 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी, इसका थीम क्या था, ये चीज़ याद रखेंगे। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है और इसका थीम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। करेक्ट आंसर इज बी। प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 10 नवंबर 2002 को यूनेस्को के द्वारा मनाया गया था। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में कब दूसरे अटल न्यू इंडिया चैलेंज का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 9 नवंबर को। करेक्ट आंसर इज ए। सबसे पहले ये ध्यान देंगे ये किसके द्वारा मनाया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने 9 नवंबर 2022 को दूसरे न्यू इंडिया चैलेंज के तहत महिला केंद्रीय चुनौती की शुरुआत की है। हाल ही में किसे भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऋतुराज अवस्थी। करेक्ट आंसर इज सी। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। ये चीज़ याद रखेंगे, गैर सांविधिक निकाय है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में परीक्षा में पूछा गया है। 1955 में 3 साल के कार्यकाल के साथ स्थापित किया गया था। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ आयोग में एक सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसमें हाल ही में भारत ने किस निजी प्रक्षेपण यान को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विक्रम एस। इसका नाम है विक्रम एस, याद रखेंगे। और इसके लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इस टाटा स्काई रूट एरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम, इसको 12 से 16 नवंबर 2022 के बीच प्रारंभ मिशन, ये ध्यान देंगे किस मिशन के अंतर्गत किया गया है, तो प्रारंभ मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा है। तो ये नाम याद रखेंगे, प्रारंभ मिशन। हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोवा में। करेक्ट आंसर इज बी। 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए स्पर्धा में होंगी। 12 अंतर्राष्ट्रीय और 3 भारतीय फिल्में शामिल होंगी इसमें। हाल ही में किस देश ने भारत को मुद्रा निगरानी सूची से हटाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अमेरिका ने। करेक्ट आंसर इज बी। अमेरिका ने भारत को मुद्रा निगरानी सूची से हटाया है। वर्तमान में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी समेत 7 अर्थव्यवस्था निगरानी सूची का हिस्सा हैं। तो इस प्रकार से ये 3 दिन का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।